तो यहाँ पर बहुत सारी सीटों पर अपडेट आने शुरू हो गए हैं क्योंकि ईवीएम खुल चुकी है। जयसिंहपुर से आपको अपडेट दे रहे हैं, कांगड़ा में ये सीट पड़ती है और यहाँ से यादविंदर गोमा कांग्रेस पार्टी के लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांगड़ा में जिस तरीके से हम बार बार ये जिक्र करते हैं कि कांगड़ा में जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें हथियाती है उसकी सरकार बनती है, उसका रास्ता शिमला का थोड़ा आसान हो जाता है थ्रू कांगड़ा। तो जयसिंहपुर से आपको अपडेट दे रहे हैं जहां यादविंदर गोमा कांग्रेस पार्टी के लीड कर रहे हैं। वहीं यहां से एक अपडेट सोलन से भी आया है। सोलन के कसौली विधानसभा सीट से ये अपडेट है जहां विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस पार्टी के लीड कर रहे हैं। तो जयसिंहपुर से भी कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है, कसौली से भी कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। सोलन, शिमला, सिरमौर ये वो इलाके हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पर एज मिलता रहा है। और आपके पास क्या अपडेट है? शिमला से एक और अपडेट सामने, कसुमटी। जी हाँ, कसुमटी एक बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर टिकट को लेकर भाजपा ने फेरबदल किया था। तो कसुमटी में यहाँ पर जो शिमला शहरी से लड़ते आए हैं मंत्री सुरेश भारद्वाज, उन्हें कसुमटी उतार दिया था अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ और अनिरुद्ध सिंह वहां पर लीड लेते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और क्योंकि सुरेश भारद्वाज पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पर मेरा जनाधार नहीं है, अगर कार्यकर्ता मेरे लिए काम करेगा तो शायद मैं यहाँ से लीड लूंगा। हाँ, ये जरूर बदल सकता है कुछ, लेकिन यहाँ से फिलहाल अनिरुद्ध सिंह मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी के वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास जो अपडेट है उसमें किन्नौर का आपके पास वापस आऊंगा। इस समय बड़ी खबर है कसुमटी से, ये सीट बदल दी गई थी, अब समीकरण बदल सकते हैं। किनके लिए? बीजेपी के लिए। किनके लिए? मंत्री साहब के लिए। सुदेश, लेकिन नाराजगी बता रही थी कि क्या मुकाबला यहाँ पर होने वाला, हैट्रिक लगा देंगे क्या? रुझान कह रहे कि अनिरुद्ध सिंह यहाँ से हैट्रिक लगा देंगे, कांग्रेस की सीट है। लेकिन फंसा दिया अपने कैबिनेट मंत्री को। यहाँ पर सुरेश भारद्वाज देखिए, चेहरा कद्दावर नेता है और शिमला शहरी से इनकी सीट बदलकर कुसुमटी कर दी गई। अब बीजेपी का कमर यहाँ पर पीछे है, कांग्रेस का हाथ आपको मजबूत नजर आ रहा होगा। सुरेश भारद्वाज ने खुले मन से नाराजगी जताई, लेकिन जानकार कहते हैं कि नाराजगी तो पहले मोल ले ली थी, आरएसएस से जो नाराजगी थी वो भारी पड़ गई। अब जनता ने बता दिया, कहते हैं हमारा ट्रफ नहीं है वो, हमारा कोई जनाधार वहां पड़ेगी, क्या करेंगे, फंसा दिया। 2 सीटें थी बड़े चेहरों की, राकेश पठानिया की हम बात कर रहे थे, लेकिन हम फतेहपुर और कुसुमटी की अगर बात करें, ये दोनों सीटें बीजेपी के लिए पहले से फंसी हुई थी। बिल्कुल, मैं फतेहपुर बहुत इंटरेस्टिंग है। फतेहपुर वही सीट है, याद होगा आपको, जिसपे कॉल आया था प्रधानमंत्री का। उस सीट का क्या अपडेट है बहुत जल्दी हमारी टीम आपको बताएगी। लेकिन मंत्री गिनिए कौन कौन पीछे है। मंत्री नंबर 1 मनाली से गोविंद सिंह ठाकुर पीछे हैं। मंत्री नंबर 2 सुरेश भारद्वाज कसुमटी से पीछे हैं। कुटलैहड़ से वीरेंद्र कंवर कुटलैहड़ से पीछे हैं। ये बड़े दिग्गज, ये जयराम ठाकुर की कैबिनेट के बड़े चेहरे, 5 साल तक जो राज किया बीजेपी ने, उसमें सत्ता संभालने वाले ये लोग जी फंस गए हैं, रुझानों में काफी पीछे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं, कोई आम चेहरे नहीं है कि 2017 में पहली दफा टिकट मिला, लेकिन यहां पर फंस गया है मामला इन लोगों के लिए। हम देख रहे हैं कि कुटलैहड़ हो या फिर मनाली हो या फिर अब कुसुमटी हो, यहां पर पेच बीजेपी के लिए फंस गया है। पहली बार तो अब सीट बदल रहे हैं सुरेश भारद्वाज जैसे नेता की। एंटी इनकम्बेंसी तो ठीक है, बात समझ आती है, लेकिन वो जब खुद मान रहे हैं कि देखिए भाई मैं वहां जाकर करूंगा क्या। चलिए जैस्मिन देखेंगे एकदम से फिर से। जैस्मिन के पास कुछ अपडेट है। जैस्मिन ओवर टू यू। हमीरपुर से मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। हमीरपुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का डोमिनेटेड इलाका, अनुराग ठाकुर लंबे समय से कमान संभाले हुए। सुजानपुर से अपडेट है जहां पर कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र सिंह एक बार फिर से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 के चुनावों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वहां से हार गए थे और अब सुजानपुर का ये अपडेट है जहां राजेंद्र सिंह एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लीड लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अनुराग ठाकुर एक चमकता हुआ चेहरा, जैसे सुदेश ने कहा था, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के हैं और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का काफी वर्चस्व है। ऐसे में सुजानपुर से अपडेट है जहां कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है। ये भी किसी कम झटके से कम नहीं है बीजेपी के लिए। गौरव, सही कहा जैस्मिन ने, क्योंकि हमीरपुर पहचाना जाता है भारतीय जनता पार्टी प्रेम कुमार धूमल और साथ ही साथ अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, क्योंकि अनुराग ठाकुर लगातार वहां पर पिच पर डटे रहे, सुदेश हमने देखा। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो भावुक भी नजर आए जब वो लोगों से संबोधन कर रहे थे। भावुकता का पल वो था कि वो अपने पिता को लेकर भावुक हो गए थे, क्योंकि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। पहले कहा जा रहा था कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, यहाँ पर कहा कि मैं खुद नहीं लड़ना चाहता। आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि जो टैली है वो दिलचस्प हो गई है।
जिसका इंतजार हम भी कर रहे थे कि अन्य पर कब शून्य से आगे बात बढ़ेगी, तो बात बढ़ चुकी है। वहां पर आंकड़ा 2 हो गया है। निर्दलियों का जिक्र बार बार होगा लग रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आंकड़ा कहता है कि बीजेपी 29 रुझानों में आगे, 37 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो क्या प्रतिभा सिंह जो दम भर रही थी आज सुबह कुछ देर पहले न्यूज 18 के कैमरे पर आकर कि हम 40 सीट तो मान के चलिए पक्का है, एग्जिट पोल छोड़ दीजिए कई बार, अब सत्ता हमारे पास है, तो किंग मेकर क्या होंगे नहीं होंगे, ये रुझान तो एकदम मैंडेट दे रहे हैं। इसी को कहते हैं जनादेश। एक चीज तो क्लियर है, कॉन्फिडेंट तो सारे ये होते हैं। चेहरा दिखा दो, लेकिन बहुत देखिए, इंटरेस्टिंग है। बीजेपी ने ऐसा रिवर्स गियर लगाया है, एक बार 35-36 पर पहुंचने के बाद वापस आते आते अब 29 पर हो गए हैं। सना हमारे साथ है, सारा हाल बताएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये दिलचस्प बात ये है कि बीजेपी जहां आगे बढ़ रही है तो धीरे धीरे नीचे भी आ रही है। कांग्रेस जो है आगे बढ़त जुड़ी हुई है। सुदेश, यहाँ पर क्योंकि आप अभी जिक्र कर रही थी निर्दलियों का, तो नालागढ़ से खबर है लखविंदर राणा को पीछे छोड़ KL ठाकुर जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं वो यहाँ पर बढ़त बना रहे हैं। ये बीजेपी के लिए भी झटका है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी झटका है। सोलन के नालागढ़ से आपको ये अपडेट दे रहे हैं, जहां पर KL ठाकुर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। KL ठाकुर हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आवास ओक ओवर पर भी मिलने गए थे, कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की कोशिश। नालागढ़ से आपको ये अपडेट दे रहे हैं लखविंदर राणा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं